व्हाट्स अप एवरीवन, दिस इज मनीष अरोड़ा है। आज हम बात करेंगे लाइटिंग की और कैसे हम ये बेकार लाइटिंग को हम चेंज करेंगे ऐसी लाइटिंग में और बहुत ही कम बजट में। वेलकम बैक। आप सोच रहे होंगे क्या हम भी ऐसी लाइटिंग इफेक्ट कम बजट में प्रोड्यूस कर सकते हैं? यस, लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का। लाइट है तो आपकी फोटो है, लाइट नहीं है तो आपकी फोटो नहीं है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, आपने अभी अभी नया कैमरा खरीदा है या अपने वीडियोस आप मोबाइल से बना रहे हो लेकिन वीडियोस बहुत वियर्ड आ रहे हैं, उसमें नॉइस आ रही है ड्यू टू इंक्रीज इन ISO एंड यू डेफिनेटली नीड अ लाइट विच विल मेक ए ह्यूज डिफरेंस। और अगर आप प्रोफेशनल लाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, नो प्रॉब्लम, मैं आज आपको सारा कुछ बताऊंगा जो मैं लाइट्स यूज करता हूँ, लाइट स्टैंड यूज करता हूँ और कौन सा मैं मॉडिफायर यूज करता हूँ, और वो भी बहुत कम बजट में। मेरे सारे सेटअप का टोटल खर्चा आया अप्रोक्सीमेटली 3000 से भी कम, 3000 इंडियन रुपीज से, और हम उससे भी कम में एक बहुत अच्छा लाइटिंग सेटअप बना सकते हैं। मैनी फोटोग्राफर्स सेज नेचुरल लाइट इज बेस्ट थिंग। आई एग्री, बट इफ यू आर इन ए सिनेरियो जहां पर विंडो लाइट नहीं है, वहां आप क्या करोगे? वहां आपको एक्सटर्नल लाइट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने वीडियोस रात को शूट करता हूं, उस समय नेचुरल लाइट नहीं होती, इसीलिए मेरे को लिट करने के लिए एक्सटर्नल लाइट की जरूरत है। एक DIY सिस्टम है जो मैंने कुछ लाइट्स को और कुछ चीज़ों को मिक्सअप करके मैंने बनाया है। यू कैन ऑलवेज एक्सपेरिमेंट विद योर लाइटिंग सिस्टम। हाँ, अगर मैं कोई प्रोफेशनल पेड जॉब के लिए जा रहा हूँ तो डेफिनेटली ये चीज़ें मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ। एक बजट DIY लाइटिंग सेटअप के लिए आपको चाहिए एक LED पैनल, 40 वॉट्स या 50 वॉट्स का आप ले सकते हो एक इलेक्ट्रिक स्टोर से, एंड इट विल कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़ टू 1500 रुपीज़ डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांड यू आर बाइंग। फिर आपको चाहिए एक लाइट स्टैंड दैट शुड बी 8 feet टॉल, दैट विल कम अराउंड 550 रुपीज़ टू 600 रुपीज़। और लाइट को माउंट करने के लिए चाहिए एक अडेप्टर एंड दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 350 रुपीज़। अब लाइट आपने ले ली है तो लाइट को डिफ्यूज करने के लिए डेफिनेटली यू नीड ए डिफ्यूज़र, और चीपेस्ट डिफ्यूज़र इज शूट थ्रू अम्ब्रेला एंड दैट विल कॉस्ट अराउंड 200 रुपीज़। और बैकग्राउंड के लिए जैसे आप ये देख रहे हो, मैंने एक LED पैनल लगाया हुआ है जो आप नहीं भी यूज़ कर सकते। आप उसकी जगह पे आप एक सिंपल LED बल्ब यूज़ कर सकते हो जो अप्रॉक्सीमेटली 100 टू 150 रुपीज़ में आ जाएगा। और उसका कलर टेम्परेचर चेंज करने के लिए हमें पैकिंग वाली शीट्स जो किसी भी स्टेशनरी शॉप से मिल जाएंगी, अराउंड 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ की एक शीट आएगी। कोई भी आप कलर ले सकते हो और उसके ऊपर रैप करके जौन सा भी कलर आप पीछे बैकग्राउंड में दिखाना चाहते हो वो आपको कलर मिल जाएगा। अगर एक स्मार्ट बल्ब हो जो आप रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो या अपने मोबाइल की ऐप से कंट्रोल कर सकते हो जिसमें आप कलर चेंज कर सकते हो बैकग्राउंड के लिए, वो भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है। वो अप्रॉक्सीमेटली 600 रुपीज़ तक आ जाएगा। या अगर आपके पास कोई टेबल लैंप है या कोई डेकोरेटिव लाइट्स है वो भी यूज़ कर सकते हो। दैट विल डेफिनेटली सेपरेट यू फ्रॉम द बैकग्राउंड। आपको एक डेप्थ मिल जाएगी एंड दैट्स इट। ये जो मैंने आपको सारा सामान बताया ये आप अपने कैमरा स्टोर से जाके और इलेक्ट्रिक शॉप से जाके खरीद सकते हो। और वैसे भी इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने वहां से चेक आउट करना है तो आप वहां से भी आप ले सकते हो। तो चलिए अब हम अपना लाइटिंग सेटअप फ्रॉम स्क्रैच सेट करते हैं। अब मैंने अपनी लाइट स्टैंड के ऊपर माउंट कर ली है। अब इसे ऑन करते हैं। ये बहुत ब्राइट है, अगर सामने कोई दीवार है तो उसके थ्रू आप बाउंस भी कर सकते हो, उससे भी ये लाइट सॉफ्ट हो जाएगी। अब मैं ये शूट थ्रू अम्ब्रेला लगाने लगा हूं। शूट थ्रू अम्ब्रेला एज ए डिफ्यूजर लगा दिया। अब थोड़ा वाइट बैलेंस सेट कर लें। ये मेरे को बहुत ब्लूइश सा लग रहा है, थोड़ा सा वार्म अप करते हैं। अब ठीक है, वाइट बैलेंस मैंने 5200 केल्विन रखा है और ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब आप देख रहे हो लाइट तो डिफ्यूज हो गई लेकिन लाइट का स्पिल बहुत ज़्यादा है, वो पीछे भी इल्यूमिनेट कर रहा है। उसको रोकने के लिए मैं एक 5-in-1 रिफ्लेक्टर यूज़ करूँगा ब्लैक साइड, जो मैं यहाँ पे किसी चीज़ की सपोर्ट के साथ लगा दूंगा, या हम ब्लैक चार्ट पेपर भी हैंग कर सकते हैं। हमें बस
लाइट को फ्लैग करना है, लाइट को पीछे नहीं जाने देना। ये भी मैं आपको रख के दिखाता हूँ, इफेक्ट देखना आप। लाइट पीछे नहीं जा रही, सिर्फ मेरे फेस को इल्यूमिनेट कर रही है। और ये ब्लैक चार्ट पेपर लगाने के बाद ये लाइट अब पीछे नहीं जा रही, तो बहुत ही ड्रामेटिक लाइट इफेक्ट मिल रहा है। अब मैं अपनी बैक लाइट को ऑन करूंगा। वाओ, अब ये लाइटिंग हमारी बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। मेन लाइट विद डिफ्यूजन, और इसकी स्पिल को रोकने के लिए ब्लैक चार्ट पेपर, एंड बैक लाइट टू आइसोलेट माई सेल्फ फ्रॉम द बैकग्राउंड। अगर आप थोड़े से पैसे और इन्वेस्ट कर लो, लाइक 1500 और 1600, तो आप सॉफ्ट बॉक्स भी ये खरीद सकते हो। इससे क्या होगा, जैसे हमने ये ब्लैक चार्ट पेपर लगाया था अपनी लाइट को फ्लैग करने के लिए, वो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी लाइट वैसे ही डायरेक्शनल हो जाएगी बाय यूजिंग सॉफ्ट बॉक्स। आपको इफेक्ट ऑलमोस्ट ऐसा ही मिलेगा, बट आपको ये ईज हो जाएगा। अगर आपने लाइटिंग सेटअप कहीं और लेके जाना है तो आपको ये सारा झंझट करने की ज़रूरत नहीं कि ब्लैक चार्ट पेपर लगाओ, स्पिल रोको। आपने बस अपना सॉफ्ट बॉक्स उठाया और प्लेस कर दिया। ये था मेरा लाइटिंग सेटअप इन बजट। I hope you like this video. If you learned something, give a thumbs up. अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, and I'll see you in the next video. Whoop!